नमस्कार साथियों। आज अपने बात करेंगे आईपीआर 2026। जो अपने पिछले वर्षों में आईपीआर बढ़ते थे और इस बार का जो आईपीआर है उसमें बहुत सारे चेंजेज हो गए हैं। तो आज हम उन सभी चेंजेस को एक एक को बारी बारी से समझेंगे और आप मेरे साथ बने रहिए। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, अपनी एसएसओ लॉगिन कर लेनी है। जो प्रत्येक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एसएसओ आईडी होती है और वो अपने को लॉगिन करनी है। अब दोस्तों जैसे अपने एसएसओ आईडी पे लॉगिन करेंगे तो मैंने क्या अभी राजकाज ऐप खोल के देखा था, तो यहाँ आ गया। अगर आपके यहाँ शो नहीं हो रहा तो अदर एक्टिव एप्स पे जाना है और उसके बाद में नीचे राजकाज आईपीआर दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक राजकाज लिखा हो रहा होगा, एक राजकाज आईपीआर। तो अपने को राजकाज आईपीआर पे क्लिक करना है और अपने जैसे राजकाज आईपीआर पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे ये इसका लोग आ रहा है, राजकाज आईपीआर 2026 अचल संपत्ति विवरण। इसमें अपने को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जैसे कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनका प्रोबेशन चल रहा है तो उनके अंदर कन्फ्यूजन होगा कि हम आईपीआर भरना या नहीं भरना। तो साथियों, अगर अपने मतलब 1 जनवरी 2026 को अगर आप सरकारी सेवा में हो, इसका मतलब आपको आईपीआर सबमिट करना है, चाहे आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो या नहीं हो। इसके नीचे एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि नीचे एक लाइन लिखी हुई आ रही है, पूर्ववर्ती वर्षों के अचल संपत्ति विवरण देखने के लिए क्लिक करें। यानी इससे पहले अपन ने जो भी आईपीआर भरे हुए हैं उनको यहाँ पे अपने देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अपने जैसे लगाएंगे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एम्प्लॉय वाइज या डिपार्टमेंट वाइज या डीडीओ वाइज। और यहाँ पर अपने जैसे देखेंगे तो आप आपकी एम्प्लॉय आईडी डालेंगे जैसे यहाँ पे। अब जैसे अपन ने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी डाली उसके बाद में अपनी जो डिटेल वगैरह है और पिछले सालों के जितने भी अपन आईपीआर भरे हुए हैं, जैसे मेरे 2021, 22, 23, 24, 25, वो सारे यहाँ दिखाने लग गया है और इनको अपने यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, लेकिन इसके बाद अपने चलते हैं बैक में। अब अपने को क्या करना है, जैसे अगर 2026 आईपीआर सबमिट करना है तो इस वाले लोगों पे दबाना है। अब दोस्तों मेरी ये पेज खुला है, लेकिन इससे पहले क्या होगा, आपको एक बार पुनः अपने एसएसओ आईडी और उसके पासवर्ड दर्ज करने पड़ेंगे। जो बिल्कुल अपने एसएसओ जैसा पेज आएगा, लेकिन वो अपने साइट से बाहर नहीं जाएंगे, वो यहीं पे दिखाएगा। अब अपने सामने ये पेज आ जाएगा तो इसमें अपने को करना है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, फिर करना है गेट स्टार्टेड। अब देखो इसके अंदर अपनी पर्सनल डिटेल आ रही है, जैसे नाम, एसएसओ आईडी और जो भी देखो यहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अनवेरीफाइड। अब यहाँ अपने नाम आ रहे हैं। इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपनी एसएसओ आईडी से नाम मैच करवा सकते हो या फिर एसआईपीएफ से। तो आपको अगर मान लो एसएसओ आईडी में कहीं डाटा गलत है तो आप एसआईपीएफ से करवा सकते हो, और अगर मान लो आपके एसआईपीएफ में है तो आप ऐसे से चेक कर सकते हो, जैसे एसआईपीएफ। तो अपने एसआईपीएफ में वही है, और एसएसओ ये एसएसओ आईडी, जैसे मान लो अपने एसएसओ आईडी से कर देते हैं। फिर इसके बाद में अपने जाना है नेक्स्ट। अब जैसे अपने नेक्स्ट जाएंगे, इसके अंदर अपनी सर्विस डिटेल आ जाएगी, जैसे कि ज्वाइनिंग टाइप। अब ज्वाइनिंग टाइप में अलग अलग ऑप्शन है, रिक्रूटमेंट का है, री रिक्रूटमेंट का है, प्रमोशन का है, डेपुटेशन का है। तो मान लो किसी का डेपुटेशन हो रखा हो या किसी का 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड में प्रमोशन हो गया तो उनको प्रमोशन करना है, तो ज़्यादातर के रिक्रूटमेंट आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर दो चीज़ आ रही, सर्विस डेजिग्नेशन या डायरेक्ट डिस्ट। तो अपने क्या सर्विस डेजिग्नेशन, इसके बाद में देखो पेरेंट डिपार्टमेंट या ऑफिस। तो यहाँ देखो अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में अपने किसके अंदर काम कर रहे हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, होम गार्ड, जितने भी अपने डिपार्टमेंट के नाम हैं वो सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद में देखो अपने सर्विस रूल नेम, तो राजस्थान नॉट अवेलेबल
सर्विस रूल्स। फिर इसके देखो यहाँ पे सर्विस क्लासिफिकेशन, तो सबऑर्डिनेट सर्विस में आ जाएंगे। फिर डेजिनेशन यानी अपने पोस्ट कि वो यहाँ पे आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में देखो सर्विस नेम आ गए अपने कि किस किस में आप करते हो। तो राजस्थान एजुकेशनल अदर सर्विस, राजस्थान एजुकेशन अदर सर्विस, और राजस्थान एजुकेशन स्टेट एंड सबऑर्डिनेट। फिर यहाँ पे अपने ऑप्शन आ गए, तो अपने स्टेट सर्विस में आते हैं सब, तो अपने जैसे मान लो मैं 3rd ग्रेड टीचर हूँ तो मैं सबऑर्डिनेट सर्विस। उसके बाद में यहाँ अपने अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है। तो देखो इसके अंतर्गत अपनी पोस्ट आ रही है लाइब्रेरियन, सीनियर टीचर, टीचर ग्रेड 2nd, टीचर ग्रेड 2nd और टीचर ग्रेड 3rd। ये यहाँ पर अपने को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में एम्प्लॉय टाइप, तो इसके अंदर अपने आप नॉन गेजेटेड आ रहा है। एम्प्लॉय टर्म कि आप परमानेंट हो, प्रोबेशनर हो, तो परमानेंट आ गई। ये अपनी जो ज्वाइनिंग डेट है ऑटोमेटिक ले रहा है। फिर करंट पोस्टिंग ऑफिस कि आपकी वर्तमान में पोस्टिंग कहाँ है, तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हो कि जैसे कौन से गवर्नमेंट हो, तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। फिर यहाँ आप किसके अंदर आते हो, मान लो कि जैसे कि आप डिपार्टमेंट में कौन से में आते हो, तो वो अपने को सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे अपने को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, और यहाँ अपने जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है उस स्कूल का या तो नाम लिख देना या गांव का। और फिर उसके बाद में अपने को दबाना है सर्च। तो दोस्तों जैसे मैं गांव का नाम डाला, तो उसके बाद में देखो यहाँ पे मेरे स्कूल का नाम शो हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट पाली, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल। और इस पर अपने को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आगे जाना है सेलेक्ट। अब अपने जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद में यहाँ अपनी बेसिक पे लिखनी है जो अभी है प्रेजेंट में, यानी कि जनवरी 2026 में, वो अपने को यहाँ पे लगानी है। उसके बाद में अपने आपके DDO कोड जो भी है, और उसके बाद में एम्प्लॉय ID और डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट ये अपने आप आ रही है। यहाँ पे इस बार आप कोई भी अगर मान लो डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो, तो उसका भी ऑप्शन इसमें आपका आधार है या ज्वाइनिंग ऑर्डर है, कुछ भी कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा है। उसके बाद में सबमिट करना है। और ये दोस्तों अपने प्रोफाइल अपडेट करने का काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में अपन को जैसे मान लो अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो एड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, और अगर मान लो आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और प्रॉपर्टी है तो फर्स्ट वाले पे। तो जैसे मान लो मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो अब ये इसके अंदर अपना आ जाएगा अपना नाम, पता वगैरह, और जो भी अपने पास प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर अपने डिक्लेरेशन पर क्लियर कर देना है, और उसके बाद में अपने को सबमिट करना है। और अब जैसे यहाँ से अपने OTP करेंगे, और OTP आने के बाद जैसे वेरीफाई OTP करेंगे तो अपना IPR सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी IPR को सबमिट करने की कंप्लीट प्रोसेस। और उसके बाद में फिर यहाँ जो प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, इससे दबा के अपने IPR का प्रिंट भी सेव कर सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत।